सर इधर एक मिनट सर यहाँ पे एक राइट सर सेंटर ओके सर राइट प्लीज सर लुक या कम करो यार राउंड लगा दो सर राइट सर राइट वेट वेट सर वेट इनको मूवी देख लेने दीजिए सेकंड हाफ में कॉलेज कर देंगे ना राइट में मैडम जी मैडम जी एकदम सामने मैम आपके राइट में देखिए यहाँ पे राइट मैडम जी सेंटर मैडम इधर देखिए यहाँ पर देखा ही नहीं आपने मोबाइल ये सेंटर यहाँ से स्टार्ट कीजिए यहाँ पर देखा ही नहीं आपने हाँ मैडम जी इधर देखिए सामने मैडम जी थैंक यू अरे नीचे की लाइन नहीं करो भूमि राइट मैडम जी आप यहाँ पे मैडम आपके Yeah, look at here. Yeah. थोड़ा ले पहले ले छिले पूरा ले थोड़ा मत ले पूरा Ma'am, center. Ma'am, you're right, all of you. Yeah. Look here. सरोज Look at center. थैंक यू Girls, one rocket pose, please. Rocket pose.
प्रियांशु ने पूरी टीम ने मैं काफी लंबे समय के बाद चीजें नॉर्मलाइज हुई हैं। इस तरह से थिएटर में फिल्म देखने का एक्सपीरियंस काफी लंबे टाइम बाद हुआ। मैं 2 साल बाद पहली पिक्चर देखी मैंने ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके बाद की पहली थिएट्रिकल फिल्म मेरी ये है रश्मि रॉकेट। आई एम सो ग्लैड दैट आई केम एंड इट्स अ फ्रेंड्स फिल्म। आई एम जस्ट रियली हैप्पी। आई एम रियली हैप्पी दैट दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। एंड अब स्टार्ट हो गया है अभी कंटिन्यूअसली फिल्म रिलीज होगी। कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं? आने वाली फिल्मों में अरे बहुत सारी फिल्में अभी तो आनी है। 83 आनी है, उसके लिए एक्साइटेड हैं। ब्रह्मास्त्र आनी है, तो सारी बड़ी फिल्में आनी है। तो आई होप वी गेट टू सी फिल्म्स इन द थिएटर अगेन। अभी आगे हमने आकर्ष के ही साथ एक सीरीज़ की है यू स्पेशल नाम से, तो वो आ रही है लायंस गेट पे। और एक फिल्म है जो मैं और राधिका आप्टे हैं अपने साथ में गई थी साल की शुरुआत में, तो वो मेरे ख्याल में इस साल के एंड तक या अर्ली नेक्स्ट ईयर आने वाली है। Super happy. First of all, I want to congratulate the entire team, and another thing, I just want to thank Amit Trivedi sir for giving me this beautiful opportunity. क्योंकि मेरा सपना था सर के लिए गाने का, उनके साथ काम करने का, एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट म्यूज़िक कंपोजर्स। और उनका मुझे कंसिडर करना इस गाने के लिए, इस फिल्म के लिए, इस कैरेक्टर के लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड द कॉम्बिनेशन दैट ही होल्ड्स, जो मैंने नोटिस किया जब रिकॉर्डिंग चल रही थी, ही वॉज ऑल फाइन, एंड कह सकते हैं ना कि उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम भी दी, एट द सेम टाइम ही वॉज गाइडिंग मी। सो ये जो कॉम्बिनेशन था, वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। एंड जिस तरह से लिखा गया है, तापसी पन्नू जी ने भी, आई मीन शी इज़ जस्ट अमेजिंग, शी इज़ ब्यूटिफुल। एंड आई वुड से कि उन्होंने बहुत अलग से एक ट्रेंड सेट कर दिया है कि चनिया चोली एंड नीचे शूज़, तो वो जो एक फ्यूजन है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, उन दोनों चीज़ों को मिला के जो उन्होंने एक फ्यूजन क्रिएट किया है, और वो लोगों तक पहुंचा है। एंड पीपल हैव एक्चुअली गॉट पुल टुवर्ड्स एवरीथिंग। और कौसर मुनीर जी, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है। सो आई थिंक आई फेल्ट जस्ट अमेजिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, कि जहाँ पे मैस्ट्रोज मिलकर, एक साथ मिलकर इस गाने को क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू दी एंटायर टीम। और लोगों तक गाना पहुँचा, ये डांस कवर, सिंगिंग कवर और इंस्ट्रूमेंटल कवर्स बन रहे हैं इस गाने के, घड़ी फूल छोरी के। सो आई थिंक सबसे पहले तो जो गाने का जो हुक वर्ड है, हुक लाइन है, जो घड़ी फूल छोरी, दैट्स जस्ट ब्यूटीफुल। और जब मुझे पता चला कि ये गाना मुझे गाना है, किस फिल्म के लिए गाना है, किन के लिए गाना है, एंड तापसी पन्नू इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस, तो उनके लिए गाना मेरा एक, अगेन लाइक जैसे मैंने कहा कि अमित त्रिवेदी सर के लिए मुझे गाना था, उसी तरह से तापसी पन्नू को भी मुझे आवाज़ देनी थी। एंड इट्स योर, थैंक यू। पीपल आर जस्ट लविंग इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों ने मेरी आवाज़ को एक्सेप्ट करना शुरू किया आफ्टर सो मेनी ईयर्स, कि जितने भी गाने आए, चाहे वो राम चाहे लीला हो, उड़ी उड़ी जाए हो, हुस्न परचम हो, और कुछ गाने, उसके साथ साथ इस गाने का भी आना एंड लोगों का मुझे एक्सेप्ट करना मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एंड पीपल आर इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस पे, हैंडल्स पे मुझे टैग करते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड इट एनकरेजेस मी अलॉट। मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे इंस्पायर करी, एनकरेज करी टू डू इवन बेटर इन द फ्यूचर। सो आई एम वेरी मच हम्बल्ड एंड बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि टू
be a part of this. सर पिछले 2 सालों से नवरात्रि काफी चुनौती सी रही है कि जो मिस कर रही हैं आप नवरात्रि गरबा मैं नवरात्रि को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ एंड स्पेसिफिकली टू यू नो आई मिस बीइंग ऑन स्टेज राइट नाउ। जो एक इतने सालों से ट्रेंड चलता आ रहा है कि बहुत लोगों को सामने देखना, एक ग्राउंड पे देखना गरबा करते हुए, मैं अपने म्यूजिशियंस के साथ 6 फीट 8 फीट के स्टेज पे हूँ और सामने लोग कलरफुल कपड़े पहने हुए और चनिया चोली पहने हुए, केडियास पहने हुए जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, नाचते हैं, एंजॉय करते हैं, वो वाइब जो एंथुजियाज़म है, जो वाइब्रेंसी है, उसे मैं बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन आई नो कि सिचुएशन क्या है एंड वी रियली नीड टू बी सेफ एंड साउंड, ऑल ऑफ अस नीड टू बी दैट। और मैं बस यही प्रे करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर धूमधाम से नवरात्रि सेलिब्रेट हो और वो दिन वापस आ जाए। मैं सीधा गाना चाहूँगी। आई थिंक इट्स जस्ट इंस्पायर्ड बाय दिस एंड आई रियली वांट टू, मतलब आज की स्क्रीनिंग में एक एक जो चीज़ मैं कर रही हूँ, आई रियली वांट टू डेडिकेट इट टू द फिल्म रश्मि रॉकेट एंड इट्स एंटायर टीम। सो आई जस्ट सिंग अ कपल ऑफ लाइन्स। लाज किताबें ले ना शर्म का हलवा, मुँह तिखी 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 मिर्ची तू मार न तड़का, स्टाइल मेरा हटके है अपना ही जलवा, मुँह टेढ़ी 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 डगरी तू सीधा सा लड़का, वो छोरा बच के बच के बच के जरा बच के बच के जरा बच के बच के बच के जरा बच के बच के, घड़ी कुल 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 घड़ी कुल 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 घड़ी कुल 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 कुल, मैं छोरी ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे, घड़ी कुल 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 कुल, मैं छोरी ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे, घूंघट की आड़ मुरी चौखट के पार छोड़ी, हो अंगिया 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 मोरी अंगिया, हो रंग रसिया डोरी डोरी मैंने तोड़ी रे, घड़ी कुल 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 कुल, मैं छोरी ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे, घड़ी कुल 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 कुल, मैं छोरी ओ छोरो आई एम वेरी सॉरी रे। Thank you so much. Thank you. अच्छा आया है, आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को फिल्म देखकर? हमें मुझे इसका काम देख के बहुत अच्छा लगा। मुझे इनका काम देख के बड़ा इंस्पिरेशन आया। नहीं, फ्रैंकली एटलीस्ट फॉर मी, मुझे तो लगता है बहुत ज़रूरी फिल्म हमने बहुत अच्छे से बना दी है। ज़रूरी क्योंकि जो टॉपिक है वो बहुत ज़रूरी है, पीपल शुड नो अबाउट दिस टॉपिक, एंड बड़ी इंटरटेनिंग है, हार्ट टचिंग है, फील बहुत करेक्ट है। और अब जब हम अपना काम सब एक साथ देखते हैं तो एक दूसरे का काम पसंद आ रहा है, गाने बहुत अच्छे हैं, अमित त्रिवेदी ने कमाल का म्यूज़िक, जो बीजीएम सब कुछ दिया है। आई थिंक आकर्ष खुराना ने ठीक ठाक काम कर लिया, ठीक ठाक काम कर लिया है डायरेक्शन में। बट आई थिंक वन ऑफ मोस्ट फॉर मी, आई फील वन ऑफ बेस्ट तापसी's performance is this. Lot of work, lot of hard work. She was very good. The way you see him performing is different. I mean, I've never seen Abhishek do something like this. So overall, I think a beautiful film to inspire people to understand about gender equality, to run, to fly, everything. Yeah, it was beautiful. Yeah, it was this. The experience was exactly this. You know, like it's skyrocketed from the beginning. I think मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे ये पता था कि मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में बात की जा रही है, बट फिल्म देखने के बाद आई थिंक वो मुद्दा मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। लाइक यू नो, इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन कम्युनिटी और वन कंट्री, इट्स अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम which female athletes are dealing with. So I think it's a very, very important film. Also now I realize that it's also a romantic film. It's also, you know, it talks a lot about love. It talks a lot about family. You know, it talks a lot about these things जो शायद हमने करते हुए नहीं सोचा था, लेकिन अब जब देख रहा हूँ तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। गाने of course, I think all the songs are amazing. I love Amit Trivedi, so I think I'm very lucky and I find it amazing that I'm a part of, you know, a film where he has given the music. And yes, overall I loved it. Just amazing. क्योंकि बहुत दिन के बाद आई मीन सालों के बाद चीज़ें नॉर्मल हुई है, बड़े पर्दे खुल रहे हैं, कौन सी फिल्म को देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है बड़े पर्दे? कि सारी
यार बड़े पर्दे पर देखने का एक्साइटमेंट है एक्चुअली एनीथिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा घर में बैठ के देख लिया. आई थिंक द आइडिया इज टू जस्ट नाउ गो एंड स्टार्ट वाचिंग वेदर इट इज ड्रामा, स्पोर्ट्स, कुछ भी. अब तो इतनी भूख होगी है कि मतलब पुरानी पिक्चर लगा तो तब भी आके देख लेंगे. You know, this- that ट्रेलर्स भी दिखाओगे तो मैं ट्रेलर्स भी देख लूँगा. कुछ भी दिखा दो आप. लास्टली क्या कहना चाहेंगे, कब देखने मिलने वाली है ऑडियंस, इसे बता दें. Guys, it's releasing on 15th of this month on Z5. देखिए. और मज़े कीजिए बिकॉज एक मज़ेदार फिल्म बनी है, इंस्पायरिंग है और हर तरीके से मतलब आई होप इसके बाद आप लोग अपने शूज़ निकाल के भागना शुरू कर दें या नाचना शुरू कर दें. बट वट एवर इज द केस प्लीज़ वॉच इट. इट्स October 15th G5. ये भी ठीक है. ये भी ठीक है. Thank you. तापसी जी यहाँ पे. तापसी जी आप है ना वहाँ से स्टार्ट कीजिए. अच्छा ओके, और कुछ नहीं नहीं. मूवी हिट है. मूवी हिट है, आप देखी हो ना हो, पहले हिट है. देख लेंगे. वो वेरी नाइस है. आप लोग खींचेगा आपको 2 एक्स्ट्रा रॉकेट वाला पोज. रॉकेट वाला पोज क्या होता है? मैडम दिस साइड. तापसी जी. रश्मि जी. तापसी. मैडम यहाँ पर. आइए. ऐसे ऐसे बोलने से नहीं देखते. मैम मेरे इधर. तापसी जी इधर. मैम रॉकेट एकदम उड़ जाएगी. क्या देखूं आपके ऊँट की तरफ? मैम रॉकेट एकदम उड़ जाएगी. उड़ जाऊँ आप? रॉकेट उड़ जाएगी. उड़ नहीं सकती. बहुत beautiful हो गया आपका. ये हमारा रियल रॉकेट है जिसने सारी फिल्म की शूट देखी है एंड नाउ शी इज हियर टू सी द स्क्रीनिंग. पर उसको देख क्यों नहीं रही है पिक्चर? ये हमारा रॉकेट है, हमारा लिटिल रॉकेट. लिटिल रॉकेट. गाइस थैंक यू गाइस. थैंक यू. थैंक यू गाइस. हमारे बच्चों को स्कूल में मेरी प्रेगनेंसीज में कंट्री वाइड हाउस लगी थी जिसको मैंने भी नहीं बताया तो उसको भी पता लग गया था. गाइस डन. थैंक यू. इतनी दिवाली पार्टी में रांची में इतना खुश होकर नाच रही है. मैं जरा बाइट से कर सारे को स्टार्स मौजूद हैं. आप कितना एक्साइटेड फील कर रही हैं अपने आप को बिग स्क्रीन पर काफ़ी लंबे समय बाद देखने के लिए? हाँ एक्चुअली बिग स्क्रीन पे मैंने थप्पड़ के बाद अभी देखा है अपने आप को. एंड ये भी OTT रिलीज़ ही है, सो इन अ वे एक्साइटमेंट होती है बिग स्क्रीन पे देखने की. बट वो जो बॉक्स ऑफिस का प्रेशर होता है वो नहीं होता है, तो वो एंग्जाइटी नहीं होती है. तो वो डिफरेंस है. बाकी तो आई थिंक दिस फिल्म वाज मेड फॉर बिग स्क्रीन. हमने जब बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि थिएटर में रिलीज़ होएगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो थिएटर पे अच्छा लगता है, इसलिए स्क्रीनिंग रखी गई सबके लिए. लेकिन जैसे कि आपने कहा 2 साल बाद आप अपने आप को देख रही हैं बड़े स्क्रीन पर, उसका कुछ अलग ही ये रहता है. कैसा फील कर रही हैं आज? और बाकी अब नॉर्मलाइज हो गई है चीज़ें, तो फिल्में अब दूसरी भी रिलीज़ होंगी. कौन सी फिल्म देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड? जो भी रिलीज़ होगी मैं जाके देख लूँगी भाई. बहुत टाइम हो गया रिलीज़ हुए पिक्चर थिएटर में. जो भी रिलीज़ हो रही है मैं जाके देख लूँगी. बीच में जब पिक्चर रिलीज़ होनी शुरू हुई थी तो मैंने 1 Jan 2021 को जाके वंडर वुमन देख ली थी थिएटर में, ये सोच के कि 1 जनवरी को जो होता है, जो करते हो वो पूरे साल होता है. अब वो उसके साथ पूरा साल तो हुआ नहीं तो अब जो भी आएगी मैं देख लूँगी. ओके. इसके अलावा आपसे बहुत टाइम आपसे सवाल किया गया है जब आपके मेल को स्टार्स रहते हैं तो कि मतलब आपको जब स्क्रीन स्पेस ज़्यादा नहीं मिलता, तो इस बार तो आपको स्क्रीन स्पेस पूरा मिला है मेल को स्टार होने के. मैंने कब बोला है कि मेरे को मेल स्क्रीन स्पेस ज़्यादा नहीं मिलता? आपसे सवाल पूछा है कि इस क्या चीज़ के बारे में कि मतलब आपको स्क्रीन स्पेस ज़्यादा नहीं मिला, पर इस बार कहाँ कब नहीं मिला भाई? मेरी पिक्चर उठा के देख लो.
कई बार आपसे पूछा गया है, जर्नलिस्ट ने पूछा है आपसे, तो मैं भाई आपसे जो ये पिक्चर में पूछना- रोल होगा तो उस हिसाब से स्क्रीन हाँ। स्पेस मिलेगा ना। कई बार पूछा गया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इस पिक्चर में तो मतलब आप ही पूरी हीरो होते हुए भी आप ही पूरी फिल्म की हीरो है, तो कैसा फील करती हैं इस चीज़ को? मैंने कभी उसको इस तरीके से नहीं देखा है। पिक्चर की जो कहानी थी, उसके किरदार का क्या जेंडर था, उसके बेसिस पे मुझे चूज़ किया गया या मैंने किया। अगर आदमी की स्टोरी थी तो आदमी होता। मैंने कभी उसको जेंडर के तरीके से नहीं देखा था कि अच्छा अब मेरे को मिल रहा है सेंटर स्टेज तो कैसा फील हो रहा है, तो नहीं, मैंने ये इस तरीके से मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था सोचना। और एक स्क्रीनिंग ऑलरेडी हो गई है, लोगों ने फिल्म देखी है, किस तरीके से? अभी तक तो बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स है। रियल तो आई जेन्युइनली वेट फॉर 15 बिकॉज जनता बताती है रियल तो कि क्या होने वाला है। तो अभी तक तो गेस्ट एंड हमारे जो कास्ट क्रू फैमिली मेम्बर्स सब ने जो देखा है वो अच्छा ही रिस्पॉन्स है। बाकी रियलिटी तो 15 के बाद पता चलेगी। आपने देखी फिल्म? जी हाँ, देखी। क्या कहना चाहेंगे अपने एक्टिंग के बारे में? मैं कभी अपनी एक्टिंग के बारे में ग्रेट नहीं बोलती हूँ। मुझे कभी ऐसा लगता नहीं है कि मैंने वही फैंटास्टिक काम कर दिया, मुझसे बेटर एक्टर तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसी फीलिंग्स मुझे अपने बारे में बिल्कुल नहीं है। और मेरे को हर बार ये लगता है कि देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वेल, आपने इंस्टा पर पोस्ट किया, अगली फिल्म की शुरुआत कर दी है आपने। ख़त्म होने वाली है अब तो। हाँ, खत्म हो गई, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ओके। फैंटास्टिक हम सर आपके राइट में, फर्स्ट सर आपके राइट में, तापसी जी अपनी लेफ्ट, आपके लेफ्ट में अभिषेक सर यहाँ पर सब देख लिए आपके राइट में, यस प्लीज। एवरीवन लेफ्ट, तापसी जी एवरीवन, अभिषेक जी आपके लेफ्ट में, या नाउ राइट 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 थोड़ा सा ओके, नाउ राइट प्लीज। या ठीक है। सेंटर, या लुक आप यहाँ पर या यू आर राइट प्लीज, यू आर राइट प्लीज। या ऑल ऑफ यू सेंटर। हैंडल चेंज कर लीजिए सब लोग थोड़ा इधर घूम जाइए। नाउ तापसी जी ओके, राइट में, यस यस। तापसी जी का एक सोलो लेना। वेट वेट, या मैडम ऐसे ही पे आपके पीछे मैडम राइट में मैम आपके राइट में, बता दो यार, मैं दिखा दूँ। मैडम राइट में मैम राइट, मैम या मैम या यू आर राइट मैम, मैम वन